नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉय स्टडी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 70th बीपीएससी 2024 जिसके ऊपर अभी बहुत सारे सवाल हैं। 13 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा में इतने सारे सवाल हैं और अभ्यर्थियों को ले काफ़ी सारा डर, जिसके साथ साथ वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस डर के बीच हो रहे हैं धरना प्रदर्शन। कई सारी चीज़ों के ऊपर हैं, बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी चैनल पर इस वक्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ। सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर अभी तक कन्वर्सेशन चल रहा है और अभी तक इस क्वेश्चन मार्क का कोई जवाब किसी को नहीं मिला था, अभी जानते हैं क्या फाइनली बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो क्या आयोग का फैसला आगे क्या होने वाला है, आयोग फिर से एग्ज़ाम कब कराएगी, और अगर नहीं, अगर 13 को ही एग्ज़ाम होने वाला है फिर भी तब भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आयोग के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से। अब बात करते हैं इस मीटिंग की। सबसे पहले जो शाम के 6 बजे कंडक्ट हुई है मीटिंग, ऑब्वियसली अभी 7 बजने वाले हैं। मीटिंग का में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली पूरी जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इन बातों को, जो बातें थोड़ी बहुत पता चली हैं, समझ आई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला सवाल, क्या बीपीएससी परीक्षा रद्द हो गई है या रद्द होगी? क्या कोई चांसेस हैं बीपीएससी परीक्षा के रद्द होने की? तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली अभी तक तो आप भी समझ चुके होंगे और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो सर्कुलर लेटर जो कि कल सब जगह वायरल हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसी सर्कुलर लेटर की बात कर रही हूँ जो कल से ही यहाँ यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ पे बात करेंगे एक, ऑब्वियसली इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं इसके हिसाब से अगर देखें तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि ऑब्वियसली अब कोई चांसेस नहीं है परीक्षा रद्द होने की। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट या इस पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्रश्न पुस्तिकाएं 3 सेट में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। परीक्षा की तिथि को आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिला मुख्यालय के ब्रजगृह होंगे। तो ये सारी बातें, यहाँ सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें इस सर्कुलर लेटर में दे दी गई। अब पूछेंगे ये लेटर कहाँ है। ऑब्वियसली ये लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। ये इंटरनल लेटर्स हैं जो विद इन डिपार्टमेंट सर्कुलेट होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसीलिए वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट पर आपको वही मिलेगा जो मैसेज आयोग स्टूडेंट्स को देना चाहती है, वही लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। तो ये इंटरनल लेटर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढ भी रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप ये क्लियर है, जब सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं तो परीक्षा रद्द होने का जो पॉइंट है वो तो ऑब्वियसली अब नहीं होने वाला है। ये आप समझ जाइए। अगर अब भी आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। परीक्षा रद्द अब नहीं होगा। अब बात करते हैं परीक्षा को लेकर। 13 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा में आज हो चुका है आपको 4 दिसंबर। अभी तक एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है। एडमिट कार्ड को लेकर कोई खबर नहीं है, ना ही कुछ पता चल रहा है कि आखिर कब तक आएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा का कम से कम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसकी वजह हम सब जानते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने की वजह से जो छात्र दूसरे स्टेट्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशंस करानी होती है, बुकिंग करानी होती है, उसके लिए उन्हें चाहिए समय। अगर सही समय पर उन्हें अपने सेंटर्स का पता चलेगा तभी वो करा सकते हैं। अब अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं। आने वाले 2 दिन के अंदर अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का रीज़न बनने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। इतने कम समय में टिकट्स की अरेंजमेंट कराना और पहुंचना उनके लिए मुश्किल होने वाला है। मुझे नहीं पता आयोग इन सारे मुद्दों पर क्यों नहीं सोचता है, क्यों नहीं जवाब देता है। ये भी साफ क्लियरली हम सबको पता है और आयोग की तरफ से इस मीटिंग में भी कहा गया है कि एडमिट कार्ड जो जारी होगा पहले आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताई जाएंगी और उसके 2 दिन के बाद एग्जैक्ट सेंटर का आपको पता चलेगा। अब ये समझने वाली बात है इस तरह के सिचुएशंस में स्टूडेंट्स किस तरह मैनेज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं आयोग ने जो कहा है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के को लेकर कुछ नहीं कहा है। आयोग कहता है कि अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में,
ऑब्वियसली फाइनल स्टेटमेंट उन्होंने एज सच ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर सवाल ये है, जब ये कहा जा रहा है कि 3 सेट्स में पेपर रेडी की गई हैं, तो ऑब्वियसली ये 3 सेट्स में पेपर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई सेट डिफ़िकल्ट होगा, कोई सेट ईजी होगा, हो सकता है या कोई सेट समान तौर पे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में भी शायद पॉसिबिलिटी है। अब होगा या नहीं होगा, आयोग का क्या अंतिम फैसला होगा, ये आयोग ही जानेगा और ये हमें अभी पता नहीं चल पाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ, ये जो इंटरनल लेटर है इसके देखें तो इस हिसाब से ये लग रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा। पर स्टूडेंट्स भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन 6 तारीख को होने वाला है पटना में। तो सबसे आप सब जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब लोग इस धरना में हिस्सा लें, सपोर्ट करें, जो जा सकते हैं, जो पहुंच सकते हैं प्लीज़ कीजिए। ध्यान रखिए ये आपके लिए ही है, जो इस पूरी प्रक्रिया में, इस धरना प्रदर्शन में अगुवाई कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि क्योंकि वो आपके लिए ही खड़े हैं। सो होपफुली देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस पूरे प्रोसेस में। आयोग पूरी तरह से चुप है, सिर्फ और सिर्फ वो बैक एंड पे अपना काम किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के थ्रू किसी भी सर्कुलर के माध्यम से कोई कन्वर्सेशन नहीं है, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है बीपीएससी। समझ नहीं आ रहा है क्यों। खैर, जो भी होने वाला है, कोशिश रहेगी कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समय से अवगत कराती रहूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सभी से सही जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।